एमएससी फाइनल फिजिक्स में फिर हम आपको इम्पीडेंस मेजरमेंट के बारे में बता रहे थे। तो हम आज इम्पीडेंस मेजरमेंट यूजिंग रिफ्लेक्टोमीटर तो जेड मेजरमेंट यूजिंग रिफ्लेक्टोमीटर। रिफ्लेक्टोमीटर एक नई डिवाइस है, नई टेक्निक है रिफ्लेक्टोमीटर, तो उसको यूज करेंगे हम। और एक्चुअली में क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्टोमीटर ऐसी डिवाइस है, उससे हमको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मेजर करता है। रिफ्लेक्टोमीटर गिव्स रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे ये वेवगाइड है या ट्रांसमिशन लाइन है, इधर से सोर्स हमने पोर्ट 1 से माइक्रोवेव सोर्स लगाया, हमने यहाँ से अप्लाई किया है, ये पोर्ट 1 से माइक्रोवेव सोर्स, और इधर हमने जेडएल एक इम्पीडेंस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के अलावा कोई दूसरा इम्पीडेंस है, इससे इसको टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड वेव आई और यहाँ से इंसिडेंट वेव आ रही थी, तो इंसिडेंट वेव होकर रिफ्लेक्टेड वेव आई, तो इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमने आपको बताया रो होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रो या टो हमने बताया था आपको, वो क्या होता है, पावर इंसिडेंट अपॉन पावर रिफ्लेक्टेड। ये रो इक्वल टू इंसिडेंट पावर अपॉन रिफ्लेक्टेड पावर, ये इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है। वैसे रो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इस जेड एल और इसके जेड जीरो पे डिपेंड करता है, वो कितना होता है, जेड एल माइनस जेड जीरो अपॉन जेड एल प्लस जेड जीरो, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। अगर देखिए हमको इस रो की वैल्यू पता हो, जेड जीरो तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, जेड जीरो तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है, जेड जीरो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और जेड एल हमने टर्मिनेट किया है, तो इनकी वैल्यू पता है, तो रो का वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर अपन रिफ्लेक्टोमीटर से रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और इस इक्वेशन में रख दें, तो जेड एल की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इफ रो इज measured with the help of reflectometer, then equation 1 gives the value of impedance ZL। तो ये तरीका है, ये प्रिंसिपल है जिससे रिफ्लेक्टोमीटर यूज करके हम ZL या इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा कि इसके बीच में एक रिफ्लेक्टोमीटर यूज करना होगा। इसके बीच में क्या करना यूज होगा, इसमें जो हमको इंसिडेंट पावर भी दे देगा, इधर से आने वाली पी आई पावर, और इधर से आने वाली पी आर पावर भी दे देगा, तो हमको यहाँ पर रिफ्लेक्टोमीटर यूज करना पड़ेगा। तो इसका जो सेटअप है वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंसिडेंट पावर रिफ्लेक्टेड पावर को डायरेक्शनल कपलर यूज करते हुए रिफ्लेक्टोमीटर में एंटर कराते हैं।
तो कंप्लीट वो फिगर देखिए आप, ब्लॉक डायग्राम ये हो गया आपका माइक्रोवेव सोर्स, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन या गन डायोड कुछ भी, और ये हमारे डिजायर लेवल का पावर करने के लिए इसको एटूनेट कर देता है ये पैड। पैड क्या होता है? एटूनेटर होता है ये, डिजायर लेवल पे ले आता है पावर को। और फिर हम क्या करते हैं, ये सब कुछ जो वेवगाइड के अंदर है ये, अब हम इसमें से जो आने वाली पीआई पावर है उस पावर को, वेवगाइड के अंदर है ये सब, इस पावर को कपल्ड करते हैं रिफ्लेक्टोमीटर की तरफ, इसका कुछ पार्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पावर को एक डायरेक्शनल कपलर यूज लेता हूँ, ये डायरेक्शनल कपलर, फॉरवर्ड डायरेक्शनल कपलर, ये क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शनल कपलर। डायरेक्शनल कपलर क्या होता है, ये मैं आपको पिछले सेमेस्टर में डिटेल में बताया खूब अच्छी तरह। 20 dB, इस कितने dB का होता है ये? 20 dB का होता है। 20 dB का मतलब ये 100 टाइम पावर कम कर देता है, इसका जो आउटपुट होता है वो 100 टाइम कम हो जाता है। तो यहाँ से इस डायरेक्शनल कपलर इसने पावर कपल्ड कर दी इधर की तरफ। डायरेक्शनल कपलर क्या होता है? मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है जो पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 2 या पोर्ट नंबर 2 से 3 या 3 से 4 में पावर जाती है। तो इंसिडेंट पावर का एक पोर्शन ये सिर्फ इस तरफ निकालेगा, कंप्लीट नहीं। तो इधर इसको हम एक डिटेक्शन कर लेता है ये, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डिटेक्टर। फॉरवर्ड डिटेक्टर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली पावर का ये डिटेक्शन करता है। और इसको हम यूं कहीं हमारे रिफ्लेक्टोमीटर में डाल देते हैं, इस पावर को किस में डाल देते हैं? रिफ्लेक्टोमीटर में ये पावर मान लीजिए इधर आ गई। तो ये 20 dB का मतलब होता है ये जो आने वाली जो पावर है ना, पीआई पावर आ रही थी इधर से, इधर कितनी पावर आई थी? पीआई, इसका 100 टाइम 100 पावर। तो यहाँ जो पावर इधर जाएगी वो पीआई अपॉन 100। 20 dB आप जानते हैं ना क्या होती है? इसका 20 dB मान लीजिए, तो P2 अपॉन P1 या P फॉरवर्ड अपॉन PI, ये पावर का रेशियो है। और ये 10 log दिस इज इक्वल टू 20 dB 20 dB, ये वाली बात है ना, फॉरवर्ड पावर। और ये तो इससे हम अगर अपन निकालें तो कितना आएगा ये? अगर PS इक्वल टू 100 टाइम ऑफ PI, तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी है। 10 log, मैं बताता हूँ, 100 अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा? 20 dB हो जाएगा ना। 10 log 10 raised to power 2, तो 20 dB हो जाएगा। तो इसलिए ये इसकी 100 पार्ट पावर इधर कपल्ड होती है। और ये फिर दोबारा हमने जो इसका पावर प्रोपगेट हो रही है, ये पावर यूं समझ लीजिए सीधी पावर प्रोपगेट हो गई, और यहाँ इसको लोड से टर्मिनेट कर दिया। क्या कर दिया इसको? लोड ZL, जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, इम्पीडेंस मेजर करना है ये। तो अब ये पावर क्या होगी? ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से अलग है, तो ये रिफ्लेक्ट पावर होगी। तो रिफ्लेक्टेड पावर इधर आएगी, PR, PI पावर तो इधर चली गई और PR पावर इधर आ गई। अब इस रिफ्लेक्टेड पावर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर एक डायरेक्शनल कपलर लगा लेते हैं। तो ये होगा रिवर्स डायरेक्शनल कपलर। ये कौन सा होगा?
रिवर्स डायरेक्शनल कपलर। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन में आने वाली पावर पे छेड़खानी कर, इसको टच करता है, ये इधर आने वाली पावर पीआई पे नहीं करता। ये रिवर्स पावर इधर भी जाती है, तो ये डायरेक्शनल कपलर सिर्फ फॉरवर्ड वाली पावर को कपल्ड करता है, ये डायरेक्शनल कपलर सिर्फ रिवर्स आने वाली पावर को डायरेक्शनल कपलर। इसका नाम है ना डायरेक्शनल कपलर। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करता है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन से आने वाली वेव को ही ये टच करता है, कपल्ड करता है। ये डिटेल में पढ़ाया था, आपको देख लेना। ये क्या हो गया, रिवर्स डिटेक्टर। इसकी भी खासियत क्या होती है, ये भी जो जितनी पावर कपल्ड होती है ना यहाँ से, इसके आने वाली पावर का 100 टाइम PR/100, 1% पावर को ही ये रिफ्लेक्टोमीटर में पहुंचाता है। तो ये रिफ्लेक्टोमीटर में यहाँ इसने पहुंचा दिया। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टोमीटर है ये क्या करता है, डायरेक्ट एक मीटर होता है और ये सीधी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की रीडिंग दे देता है। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होता है हम जानते हैं, इस पे जो इंसिडेंट पावर आएगी, इंसिडेंट पावर अपॉन रिफ्लेक्टेड पावर। ये हम जानते हैं कितनी होगी, देखिए इंसिडेंट पावर तो क्या होगी, इसके अंदर इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्टेड पावर में, तो PI/100 टाइम, और ये रिफ्लेक्टेड पावर अपॉन 100 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा सीधा PI/PR। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा इस वेव गाइड का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जो ये इसमें से जो इससे रिफ्लेक्ट होकर पावर आ रही है उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका मीटर सीधा रिफ्लेक्टोमीटर का ये हमको रो की वैल्यू दे देगा। और ये जो रो की वैल्यू है हम जानते हैं किसके बराबर होती है, ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। रो की वैल्यू रिफ्लेक्टोमीटर से मिल गई, तो इस इक्वेशन, और Z0 कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, ये लाइन के कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, लाइन का के अंदर क्या जो मटेरियल है उसका वायर कैसा है और ये सब है ना, ये सिर्फ उसकी ज्योमेट्री वगैरह पे डिपेंड करता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके अननोन इम्पीडेंस कैन बी कैलकुलेटेड। तो यूजिंग द वैल्यू calculated by reflectometer using the rho value calculated by reflectometer, the unknown impedance can be by equation 1। ये इक्वेशन 1। तो ये टेक्निक हो गई हमारी रिफ्लेक्टोमीटर टेक्निक की। रिफ्लेक्टोमीटर में क्या होता है, ये सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड देता है कैरेक्टरिस्टिक उसका इम्पीडेंस का, ये फेस नहीं देता। इम्पीडेंस के अंदर तो देखिए फेस होती है ना, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, और वोल्टेज करंट दोनों जब एसी फ्लो होती है तो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, अलग अलग उनके अंदर फेस डिफरेंस होता है। तो रिफ्लेक्टोमीटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ हमको रिफ्लेक्टोमीटर गिव्स ओनली magnitude of impedance, not phase। और जो दूसरी टेक्निक है व्हाइल वे स्लॉटेड सेक्शन, कौन सी टेक्निक, स्लॉटेड सेक्शन टेक्निक।
मैग्नीट्यूड एंड फेस, ZL। तो ये हमारा ये तरीका हो गया रिफ्लेक्टोमीटर टेक्निक से। अब मैं जो तीसरी टेक्निक है वो है स्लोटेड सेक्शन टेक्निक और वेवगाइड वो स्मिथ चार्ट टेक्निक। तो देखिए उस टेक्निक के लिए मेरे पहले आपको स्मिथ चार्ट बताऊंगा आपको। स्मिथ चार्ट, तो उस स्मिथ चार्ट का जो यूज है, तो उसका एक यूज है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। बहुत सारे यूज है, तो हम बस यूज को देखेंगे। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी निकल सकता है उससे, उससे स्टैंडिंग वेव रेशियो भी निकल सकता है, इम्पीडेंस भी निकल सकता है, एडमिटेंस भी निकल सकता है। तो स्मिथ चार्ट एक टूल है ये। स्मिथ चार्ट क्या है? एक टूल है और चार्ट है। ये चार्ट मतलब एक ग्राफ है एक तरह का। तो ये ग्राफ है, क्या है ये सब इसकी जो डिटेल है, ये काफी बड़ा है सेक्शन। तो हम इसको कल स्मिथ चार्ट बताएंगे और फिर इसका स्मिथ चार्ट का यूज बताएंगे, तो उसमें करेंगे। थैंक यू।